सही वक्त का स्वागत है आज की कथा में। आज हम कुछ स्पेशल कथा कर रहे हैं, मतलब कुछ एक जो हमारे आचार्य हैं, वैष्णव हैं, उनके बारे में जानना चाहिए। हम उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि आज दो महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं। एक तो है, सॉरी, ठीक है, ये दिख रहा है, कोई जूम पे है? क्या दिखाई दे रहा है अभी जूम पे? फोटो दिखाई दे रही है और हम सब दिखाई दे रहे हैं आने वाले? हैं? दे रहे हैं कोने पे दिखाई? ठीक है। तो दो फेस्टिवल हैं आज। आज के ही दिन जो कृष्ण है, जो परम भगवान है, उन्होंने रासलीला की थी। एक तो शरद ऋतु आती, कौन सी ऋतु आती, और बसंत ऋतु में, दो में। ठीक है, तो बसंत ऋतु में पूर्णिमा के दिन, यानी पूर्णिमा है ना आज, तो पूर्णिमा के दिन जो चांद पूरा है? पूर्णिमा है ना आज। त्रयोदशी थी ना बलराम के बाद, फिर क्या आया? एक दिन निकल गया ना, एक दिन बीच में निकल गया ना तब से। हाँ, तो 15 आ गई ना, तो पूर्ण है आज। ठीक है, तो बहुत स्पेशल दिन है और उसको बोलते हैं कृष्ण मधुर उत्सव। कृष्ण मधुर उत्सव मतलब कि परकिया रस, परकिया रस होता है कि अपनी स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री के संग रास करना, मतलब नृत्य करना, लीला करना। तो सारी गोपियां हैं वो, वैसे तो सब कुछ भगवान का ही है। तो वहां का जो प्रेम है वो असली प्रेम है। लेकिन कहते हैं ना कि आध्यात्म जगत का ये उल्टा है, मतलब परछाई। तो जो सबसे अच्छा वहां है वो सबसे बेकार है यहाँ पे। इसीलिए तो यहाँ पे लव अफेयर ये सब घृणित माना जाता है, बेकार माना जाता है ना, बेकार क्यों? क्योंकि वहां सबसे अच्छा है ना, तो वहां उल्टा हो गया यहाँ पे। वहां पे है वो प्रेम है, यहाँ पे है वो लस्ट है, एक तरीके से ऐसे समझ लो। कहते हैं ना कि आज मैं ब्रह्मचारी पुस्तक में पढ़ रहा था कि इस भौतिक लालसा की जो भूख की है, वो आया कहाँ से इच्छा? वो कृष्ण से ही आई है इच्छा, क्योंकि वहां वो प्रधान है वही चीज। वो इसलिए यहाँ पे आई है। वहां सही है, क्योंकि जो शुद्ध भक्त जो भौतिक इच्छा से जो मुक्त हो गया है, वो उसकी प्रशंसा करेगा उसकी, क्योंकि रासलीला की सब प्रशंसा करते हैं, इसमें स्कंद में भर भर के लिखा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे वही चीज घटित हो जाती है, क्योंकि हम भौतिक लालसा से, मतलब ठीक है ना, क्योंकि हम गंदे हैं, गंदी सोच वाले हैं, इसलिए। तो कृष्ण मधुर उत्सव है। और दूसरा क्या है, जो फोटो दिख रही है जिसमें वो लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है? ये है नरोत्तम दास ठाकुर। तो जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं, वैसे तो इनकी लीला बहुत है, प्रसिद्ध है, मतलब नरोत्तम दास नाम प्रसिद्ध है, सुना भी होगा कई कथाओं में। अभी हमने भागवत पढ़ा था तो उसमें भी नरोत्तम दास आया था ना। और जो वैष्णव गीत ना, वो भी अधिकांश, जैसे आज मैं गा रहा था ना, कौन सा गा रहे थे? दीनहीन जाने, गौरांग करुणा करो, दीनहीन जाने, मौसम पतितो नाई त्रिभुवने, ऐसे करके। तो ये भी नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, ये गीत भी भजन जो हमने आज गाया था शाम को। जब कीर्तन करते हैं तब गाते हैं ना, कीर्तन से पहले। तो जो अपनी आचार्य की लिस्ट है भगवत गीता में, उसमें ये जो जीव गोस्वामी है उसके बाद आते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। ठीक है, जीव गोस्वामी के बाद। इनका जन्म खिचड़ी ग्राम में हुआ। कोई खेतरी ग्राम भी बोलता है, कोई खिचड़ी ग्राम भी बोलता है। खिचड़ी या खेतरी, खिचड़ी ग्राम ऐसे बोल सकते हैं, खिचड़ी ग्राम समझ लो, खिचड़ी ग्राम में हुआ था। और 1500 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। अभी क्या चल रहा है, कौन सी ईस्वी चल रही है? हाँ? 2015 से नहीं, 500 साल पहले समझ लो, तब हुआ। और इनके पिता का नाम था कृष्ण नंद दत्त। इनके पिता का नाम क्या था? कृष्ण नंद दत्त। और इनकी माता का नाम था नारायणी देवी। ठीक है, माता पिता हो गए। तो ये भी धनंजय परिवार से थे। धन था, खूब राजकुमार की तरह थे, मतलब वो राजा थे, मतलब सारा पूरे पूरे गांव के मैन थे, मुखिया थे। तो जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर हैं, इनके बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए। और इनकी लीला सारी चैतन्य महाप्रभु से जुड़ी हुई है, मतलब चैतन्य महाप्रभु के बाद, चैतन्य महाप्रभु तो प्रकट हो गए, उसके बाद फिर ये आए। इस तरीके से, इस तरीके से था। तो जब महाप्रभु इस धराधाम पे थे, चैतन्य महाप्रभु, और जब वह अप्रकट हो रहे थे, मतलब अब उनकी लीला खत्म हो गई, वो अप्रकट हो रहे थे। दो तरह से अप्रकट हुए हैं। एक बताते हैं कि उसमें समा गए थे,
जगन्नाथपुरी में, और ऐसे ही दूसरी जगह भी है। तो अब प्रकट हो रहे थे, तो उन्होंने, जो वहां पे नदी थी, गंगा नदी, उसको बांग्लादेश में, बंगाली में बोलते हैं पद्मावती। उस नदी को क्या बोलते हैं? पद्मावती। तो पद्मावती नदी के पास गए और पद्मा नदी से बोला कि मैं तुम्हें अपना प्रेम दे रहा हूँ, क्योंकि महाप्रभु पूरे प्रेम के बने हुए हैं, पूरा शरीर प्रेम का। मैं अपना प्रेम दे रहा हूँ, यानी यहाँ पे रख रहा हूँ, जैसे रखते हैं ना कहीं सुनार की दुकान कुछ रख देते हैं वहां पे कि हम बाद में ले जाएंगे। मैं रख रहा हूँ, और आगे चल के एक भक्त आएंगे, एक भक्त आएंगे नरोत्तम, उनको ये प्रेम दे देना। पद्मावती कहती है कि स्वामी वो तो ठीक है, लेकिन मैं पहचानूंगी कैसे? कह रहे कि जब मैं आपके नदी के पास आया, आपके पास, तो आपको कैसा लगा? उफान ही उफान, मतलब बहुत तेज उफान हुआ। तो उसी तरीके से जब मेरा भक्त आएगा तो वैसे ही उफान आएगा आप में, आप समझ जाना कि वही। तो पद्मावती कह रही, ठीक है, जो आ गया स्वामी। पद्मावती बोलते ठीक आ गया स्वामी। तो उसके बाद फिर महाप्रभु इस तरह धाम से चले जाते हैं, और यहाँ खिचड़ी ग्राम में इनका जन्म हुआ, नारायणी देवी के गर्भ से। और इसके बाद इनका जात कर्म हुआ, मतलब जात कर्म हुआ, नाम संस्कार हुआ, मतलब नामकरण रखने के लिए। तो नामकरण के लिए कुंडली देखी जाती है, कुंडली देखी गई। तो उस कुंडली में जो, तो कर्मकांडी जो ब्राह्मण होते हैं, उन्हें अगर 3 चीज बताते हैं, जैसे कि जन्म, स्थान, समय और तारीख, कहाँ हुआ, और समय क्या था, और तारीख क्या थी, तारीख और डेट और समय क्या था, ये सब चीजें। तो वो फिर अपना पोटी पट्टा सारा खोल खाल के ना, नक्षत्र से मिला के, कि इस टाइम पे अगर जन्म हुआ ये है, तो उस टाइम पे नक्षत्र कहाँ क्या कैसे थे, उसके हिसाब से कौन सा अक्षर बनेगा, है ना, नाम का। तो उन्होंने 3 अक्षर बताए नाम के। ये थे 3 अक्षर, क्या थे? ना, रा, ता। ना, रा, ता। तो वो कह रहा ना, रा, ता। तो उनकी माँ ने कहा कि ऐसा करते हैं, इनका नाम नरोत्तम रख देते हैं। तो नाम आ गया नरोत्तम, नरोत्तम, नरोत्तम रख देते हैं, ये बस ठीक। तो इस तरीके से इनका नाम पड़ा, नरोत्तम नाम पड़ा। इस प्रकार से नरोत्तम नाम हुआ। और ये घर वाले लेकिन इनको नरू नरू बोलते थे प्यार से। क्या बोलते हैं? नरू, नरू बेटा इधर आओ, नरू नरू ऐसे करके। तो जन्म हो गया, नरू नरू बोलते थे। ये बचपन से ही बड़ा, मतलब कि बाकी जो बालक थे उनसे अलग थे, वो भिन्न थे, बिल्कुल अलग। मतलब कि एक ऐसे खेलने कूदने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब लोग बच्चे क्या करते हैं, अंटे खेलेंगे, ये खेलेंगे, दुखी मंदिर, कोई मन नहीं था। इनका इंटरेस्ट था आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए, कथा सुनने के लिए, आत्मा के बारे में जानने के लिए। जैसे कि भागवतम में श्रीला नारद मुनि थे, उनका बचपन में कोई शौक नहीं था, कोई शौक नहीं था। उनका एक ही शौक, क्या शौक था? आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़े, मतलब अपने शरीर को आध्यात्मिक रूप से जानने के लिए, इसमें वो, उनका मन था, इंटरेस्ट था। अब तो नरु फिर इतना इंटरेस्ट तो था नहीं, लेकिन भागवतम में था। तो जहाँ कहीं भी भागवत होती थी गांव में, तुरंत पहुंच जाते थे सुनने के लिए। अब मान लो कोई घर का बालक जाए कहीं और सुनने के लिए, तो घर वाले कहते अरे तुम राजा हो, और वो राम राजकुमार की तरह बढ़ रहे हैं वो, और अच्छा लगता है दूसरे के घर में जा रहे हैं। भाई ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्या करें? उन्होंने योजना, मतलब उन्होंने फिर योजना बनाई, जो भी कथा होगी घर में ही होगी। जितने भी साधु संत जो भी आते हैं ना, अपने घर में ही कथा करें, तो घर पे सुन, कहीं नहीं जाएगा। तो नरु बोलते हैं ओके, क्या दिक्कत है, हमें तो कथा सुननी है ना, ठीक है घर में सुनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये तय हो गया कि अब घर पे ही कथा सुना करेंगे। तो जो नरु का हाव भाव था, जो शकल थी, पूरी चैतन्य महाप्रभु पे गई थी। लंबे लंबे हाथ थे उसी तरीके से, बस कलर में डिफरेंस था, ये काले थे, काले थे, और चैतन्य महाप्रभु गोरे थे, काले थे, कलर में सांवला था। अब घर में ही कथा सुनने लगे, तो कथा सुनने के बाद इनकी भक्ति और बढ़ने लगी, और वो करने लगी। और जब ये पैदा हुए थे, तो एक ज्योतिषी ने बोला था कि देखो, 2 काम से इनको ध्यान रखना, आध्यात्मिक पे ज्यादा ना बढ़े, और कोई विरक्ति वाले संतों के बारे में ना बताएं इनको, ये याद रखना। और पद्मावती नदी है, ये वहां ना जा पाए। अगर वहां आप लड़का चला गया ना, तो ये पूरा ही आध्यात्मिक हो जाएगा, ये तुम्हारे हाथ से गया फिर। तो घर वालों की बात पता थी, तो घर वाले मतलब पहरा वहरा टाइप का वैसे भी रखते थे। और उन्होंने घर के चारों तरफ एक दीवार लगा दी थी, पद्मावती नदी थी कि दीवार इतनी बड़ी कि जा नहीं पाए वो, है ना, उसमें एंट्री नहीं कर पाए, मतलब जा नहीं पाए, इस तरीके से कर दी थी। अब एक दिन महात्मा आए कोई, और उन महात्मा ने कथा बताई रघुनाथ गोस्वामी की। और रघुनाथ गोस्वामी और ये थोड़ा मैचिंग थी इनमें, कैसे? वो भी धनंजय परिवार से थे, और वो भी विरक्त थे, और वो भी घर से भागना चाहते थे, और उनके घर वाले भी बांध के रखते थे, मतलब बांध के रखते थे सलाखों में, इस तरीके से। तो जब रघुनाथ गोस्वामी थे, जब वो भागना चाहते थे और घर वाले पकड़ लेते थे उनको, तो उनकी माँ ने बोला इसकी शादी कर लेते हैं, शादी करा देते हैं इसकी,
शादी भी, सॉरी, शादी हो गई थी। शादी के बाद बोलते कि ऐसा करते हैं कि इसके ना सलाखों में दे देते हैं, बंद कर देते, कुछ ऐसा बोल रहे थे कि तो उनके पिताजी कहते कि जब इसकी इतनी प्यारी बीवी ने इसे नहीं बांध पाया, तुम्हारी सलाखें क्या कर पाएंगी इस तरीके से। तो अब वो कथा सुना रहे थे, मतलब कुछ नहीं, किस तरीके से वो सलाखें तोड़ के भाग गए और जंगलों से होते हुए कहाँ पहुंच गए, गणनाथपुरी, और भगवान चैतन्य महाप्रभु लीला में प्रवेश कर गए, मतलब उनकी लीलाओं में सम्मिलित हो गए जाके। फिर सुन रहे थे। अब जैसे ही रघुनाथ गोस्वामी जी के बारे में सुनते हैं, इनका बैराग जाग उठता है। कहते यार मैचिंग है, मैं भी ऐसा ही हूँ, मेरे घर वाले भी ये कर रखा है, तो भागना है, कैसे भागे, अभी तो नहीं भाग सकते। अब सुन लिया सारा कुछ महाप्रभु ने। अब इनकी माँ क्या करती, नारायणी थी, वो आती, बेटा नरू, खाना खा लो। अब ये खाना देखते, अच्छा आइटम, माँ, पर रघुनाथ गोस्वामी तो एक ही खाते थे, अब छह छह दे रहे हैं मुझे। बेटा वो रघुनाथ गोस्वामी हो, तुम यहाँ पे राजा के पुत्र हो, तुम खाते हो। इसका कपड़े पहना दिए उन्हें अच्छे से। माँ, माँ मतलब रघुनाथ गोस्वामी तो एक फटा एक कपड़ा वो पहनते थे, तुमने मुझे इतने ठाट बाट से बनाए, अब यही सब जाते। अब उनकी माँ सोचने लगी यार अब इसका तो कुछ करना पड़ेगा, ये तो ज्यादा हो रहा है, क्या कर। तो ऐसा ही चलता रहा, नरोत्तम दास ठाकुर मतलब बहुत प्रभावित हो गए। और ज्योतिषी ने भी कहा था, और उन्होंने फिर बहुत और पहरेदारी बढ़ा दी, चौकीदार लगा दिए घर में, मतलब सारा कुछ कर दिया उन्होंने। लेकिन कहते हैं ना कि कोई चौकीदार भक्ति फिर नहीं रोक सकता। तो घर बैठे बैठे ही, और उन्हें रघुनाथ दास गोस्वामी की शिक्षा मिल ही गई थी, सब कुछ एकदम चंगा फंगा हो गया। एक रात सपने में आए नित्यानंद प्रभु, बोलते हैं बोलते हैं कि नरू, ओ नरू, कौन है, आप कौन हो? मैं नित्यानंद। वो तो ब्लू पहनते हैं, अरे कुछ भी पहन लेते हैं, ब्लू सफेद, उससे कुछ ब्लू पहनते हैं। कह रहे कि जाओ, कर्णावती नदी पे जाओ, यहाँ क्यों सो रहे हो, वहां जाओ। और कैसे जाऊं, नहीं जा सकता, मैं क्यों नहीं जा सकता, अरे घर में पापा मम्मी ने क्या लगा रखा है, पहरेदार लगा रखे है, बड़ी दीवार कर रखी है। नरेंद्र प्रभु कहते हैं मैंने सब सेट कर दिया है, उठ जाओ, टेंशन मत लो, सब कुछ सेट कर दिया मैंने। सेट कर दिया वाकई। उठे खड़े हुए, देखिए सारे पहरेदार सो रहे हैं, जैसे कृष्ण लीला में होता है ना, जब वासुदेव ले जाते हैं कृष्ण को, तो सब सो जाते हैं, सब सो रहे हैं। और दीवार भी गेट बन गई, गेट की तरफ खुल गई दीवार। चलेगा चलेगा, धीरे चलेगा, अंधेरी रात चलेगा चलेगा। और जैसे ही उस नदी में प्रवेश किए, नदी का उफान आया, वैसे ही पद्मावती नदी का, और जैसे ही वैसे उफान आया, पद्मावती समझ गई यही है वो शुद्ध भक्त जो चैतन्य महाप्रभु बोल के गए थे। उसके बाद वह फिर अपने ज्वार भाटा से अंदर ले लेती हैं उनको, और एक गोल्डन फ्लावर देती हैं, फूल। और जैसे ही वो उस फूल फूल को पकड़ते हैं, वैसे ही उनका रंग बदल के क्या हो जाता है, गोल्डन। और पूरे उनके हाव भाव बदल जाते हैं। और जो ये ज्वार भाटा हुआ, जो लहर उठी, उफान उठी, उससे गांव वाले जग जाते हैं, क्या हुआ, कहीं वो आ गया क्या, मतलब कि सुनामी आ गया, क्या हो गया। दौड़ के पहुंचे तो देते ये कौन है, जैसे नरू को देखते हैं, ये कौन है, नरू जैसा लग रहा है। नरू, नरू नहीं है ये, नरू तो काला का है ना, काला कलूटा, तो गोरा है, कौन है ये, क्या इतिहास है, पता करो। अब नरू कुछ नहीं बोल रहे, एक ही चीज बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे थे श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। माँ कह रही बेटा नरु, श्री कृष्ण चैतन्य, बेटा नरु, श्री कृष्ण चैतन्य। उनके घर वालों ने सोचा इसे तो लग रहा है भूत लग गया, बहुत तंगड़ा वाला कोई, बहुत तंगड़ा वाला भूत लग गया है। क्या करो, बुलाओ किसी को, ओझा को बुलाओ, ओझा भूत भगाने वाले को बुलाया। और भूत भगाने वाला आ गया, बैठ गया, क्या अभी भगा दूंगा, टेंशन मत लो। कहता है क्या हुआ, श्री कृष्ण चैतन्य। अच्छा बताओ क्या हुआ, कौन मिला था वहां पे, श्री कृष्ण चैतन्य। वो बताता है कि नहीं, कैसी टच किया, वो ओझा ही बोलने लगा, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। घर वाले कह रहे हैं यार जिसको बुलाया वो खुद श्री कृष्ण चैतन्य करने लगा, हटाओ इनको यार, और सुनना पड़ेगा। अब वहां के गांव वालों को इतनी हिम्मत नहीं थी नरू के पास जाके उन्हें कुछ ठीक कर सके, कुछ बोल सके, क्यों डरे हुए थे, श्री कृष्ण चैतन्य। अब इसी तरीके से, और उन्होंने, जो उनके पहरेदार थे वो सो गए थे, तो उनके पिता कहते हैं कृष्णानंद दत्त, कैसे हो तुम पहरेदार, तुमने एक छोटी से बच्चे को नहीं संभाल पाया है, बाहर निकल गया। अब पैदा कह रहा मेरी क्या गलती, हम सो गए, पता ही नहीं चला कैसे सो गए, वो तो सब नित्यानंद प्रभु ने किया था सारा। तो और फिर फोर्स बढ़ा दी, अब बिल्कुल नहीं निकल पाए, और फोर्स बढ़ा दी इनकी। चलता रहा ऐसे ही। अब क्योंकि अब ये सोते थे रात को, तो वही याद करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी कैसी जिंदगी थी। फिर उन्हें याद आया कि उन जो महाभारत कथा सुना रहे थे, उन्होंने बोला था कि एक दिन वो घर से भाग गए थे सलाखें तोड़ के, और जंगल के रास्ते भाग गए थे। मैंने सोचा यही प्लान मैं करता हूँ। तो
ये भी रात को उठे और भाग गए जंगल के रास्ते, और जंगल रास्ते भाग गए, भागते गए, आगे पीछे भागते गए, फँस गए, एक पेड़ के नीचे रुके। कह रहा थोड़ा विश्राम, तो बहुत दूर आ गया, विश्राम कर लेता हूँ। आँख लग गई, आँख खुली तो पहरेदार खड़े सामने, और लिया? कह रहा, अरे यार! तो पहरेदार से वो बोली दे, देखो अगर तुम्हें मुझे वापस ले जाना है घर, तो मैं मर जाऊँ तभी ले जाना मुझे, मरने के बाद ही ले जा सकते, ज़िंदा तो मैं नहीं जाऊँगा। तो ये जिस भाव में बोला, जिस आवाज़ में बोला, तो सैनिक जो पहरेदार थे वो यार भाव विभोर हो गए। मतलब कह रहा है ना कि तुम देखो ले जाना चाहो ले जाओ घर, मरने के बाद ही ले जा सकते हो, ज़िंदा में मैं नहीं जाऊँगा। अब क्या करें? तो कह रहे कि वो तो ठीक है, लेकिन हम जाएँगे वापिस, क्या बोलेंगे? तो उसके लिए आइडिया है मेरे पास। क्या बोलें? आइडिया है। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य, वो जैसे ही बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य उन्हें प्रेम मिल जाता है, वो अपना रिटायरमेंट लिख देते हैं राजा से, अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद वह सीधा पहुँचते हैं नरोत्तम दास ठाकुर या नरु, पहुँचते हैं सीधा कहाँ पे? जीव गोस्वामी के पास। उस टाइम जीव गोस्वामी बड़ा फ़ेमस थे, मतलब उस तरीके से, और उन्होंने सुना भी था जीव गोस्वामी के बारे में, और सोचते हैं कि मैं वाक़ई जीव गोस्वामी के पास आ गया हूँ क्या? तो जीव गोस्वामी सब शिक्षा लेते थे, एक से स्कॉलर थे, मतलब सब शिक्षा लेते थे। जीव गोस्वामी इंस्टीट्यूट ऐसे करके चल रहा था उनका। तो जीव गोस्वामी पास पहुँचे और बड़ा प्रसन्न थे, और तो वहाँ पे प्रणाम वगैरह किया, उन्हें सब किया। उनसे बोलते हैं, क्या आप मुझे रघुनाथ गोस्वामी से मिला सकते हैं? तो कहते हैं, हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं? फिर वहाँ से ले गए जीव गोस्वामी उन्हें कहाँ पे? रघुनाथ गोस्वामी से, जिनके बारे में उन्होंने सुना था। जैसे ही रघुनाथ गोस्वामी को देखते हैं दूर से ही, तुरंत प्रणाम कर देते हैं और पास पहुँचते हैं। कहा है ना, मुझे वैराग्य कैसे जागा? आपकी कथा सुन के, आपके बारे में सुन के। तो बहुत प्रभावित हुए, तो वहाँ पे फिर वो क्या करने लगे, वहीं रहने लगे, हिल-डुल गए, मिल गए ना, सेवा वगैरह करने लगे। तो उसके बाद एक बार जीव गोस्वामी ने बोला कि ऐसा करो, तुम जाओ और लोकनाथ गोस्वामी हैं, उनसे जाके दीक्षा लो। कह रहे लोकनाथ गोस्वामी दीक्षा लो, ये कौन है? कह रहे ये बहुत सीनियर संत हैं, यही सीनियर हैं संत। देखा ना आपने, लोकनाथ गोस्वामी सबसे पहले आए थे ना चैतन्य महाप्रभु के, षड गोस्वामी से भी पहले। तो उनसे दीक्षा लो। अब दिक्कत क्या थी कि लोकनाथ गोस्वामी किसी को दीक्षा देना ही नहीं चाहते थे, किसी को अपना शिष्य बनाना नहीं चाहते थे। अब इनको भेज दिया। अभी पहुँच गए लोकनाथ गोस्वामी के पास और कहते हैं प्रणाम गुरुदेव। तो गुरुदेव? व्हाट गुरुदेव? कौन गुरुदेव? मैं गुरुदेव नहीं हूँ किसी का, कैसे गुरुदेव हुआ? कह रहा आप मेरे गुरुदेव आप ही हो। कैसे? चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप मुझे दीक्षा देंगे। अबे चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे मज़ाक में बोल दिया होगा। कह रहा चैतन्य महाप्रभु ने बोला है और जीव गोस्वामी ने अनुमोदित किया है। उनने भी स्टैम्प लगा दिया, हाँ, मैं दीक्षा लूँ तुमसे। कह रहा पर तुम्हें पता है ना मैं किसी को दीक्षा नहीं देता। जाओ, दीक्षा नहीं देता। भगा दिया, लौटा दिया। अब आए जीव गोस्वामी के पास वापस कि वो दीक्षा नहीं दे रहे वो तो। कह रहा अच्छा दीक्षा नहीं दे रहे। एक काम करो, को दीक्षा नहीं, उन्होंने क्या बोला? मना कर दिया कि दीक्षा नहीं दे रहा। अच्छा तुम मान गए? तो मैं क्या करता? देखो पहले सेवा करनी होती है। किसी को दीक्षा गुरु बना रहे हो तो उसकी सेवा करनी होती है। सेवा करनी होती है, अच्छा सेवा करनी पड़ेगी। हाँ, तो सेवा करो, ठीक है। अब चक्कर ये था कि वो किसी से सेवा लेते ही नहीं थे, कुछ सेवा थी ही नहीं वहाँ पे। क्या सेवा करें? नोबडी सेवा, एक कोई सेवा नहीं थी। अब वो सोच रहा है कि सेवा नहीं है तो सेवा ढूँढनी पड़ेगी। तो जो कृष्ण भक्त हैं, वह सेवा ढूँढते हैं। सेवा नहीं है तो क्या करते हैं? सेवा ढूँढते हैं कि सेवा क्या करी जाए, मतलब ऐसी सेवा जेन्युइन सेवा ढूँढते हैं, मतलब जिससे हम प्रसन्न कर सकें सामने वाले को। लेकिन यहाँ पे तो प्रभु जी बता रहे थे कि सेवा के लिए ना मीटिंग बुलानी पड़ती। सेवा के लिए मीटिंग बुलानी पड़ती, कौन-कौन सेवा करेगा, क्या करेगा, उसमें भी कहते हैं, "अरे! मैं सेवा नहीं कर सकता, मैं स्कूल बच्चे को छोड़ने जाना है, ये करना है, वो करना है, बीमार हो गए प्रभु जी, नहीं आ पाए।" ये हाल है, और वहाँ सेवा कुछ थी नहीं, वो सेवा ढूँढ ली। वो कह रहे, "यार क्या सेवा करूँ, क्या करूँ?" तो उन्हें याद आया कि गुरुदेव पेट खाली करने जाते हैं सुबह, मैं उस स्थान को साफ कर दिया करूँगा। ये सेवा मिली। अब जैसे उन गुरुदेव जाते, तो एकदम स्वच्छ मिलता वो स्थान। वापस आते, अगले दिन फिर गए, फिर स्वच्छ मिला। 2-3 दिन हो गए तो नोटिस किया उन्होंने, लोकनाथ गोस्वामी ने, कि यार साफ कौन कर जाता है ये? और ऐसा भी नहीं है कि कोई मतलब कुत्ता के पूँछ से साफ कर गए हों, है ना? किसी से हाथ से सफाई, क्योंकि हाथ से सफाई अलग ही दिख जाती है। हाथ से सफाई करता है कोई, मतलब करने वाला है। मामला क्या है देखना पड़ेगा। तो एक दिन वे क्या गए, अपने नियमित समय पे गए, उससे पहले पहुँच गए, पहले ही चले गए और झाड़ी से पीछे छुप के देख रहे हैं। और देखे वो आए, झाड़ू लगा, और जो झाड़ू लगा, झाड़ू पकड़ लिया। "कौन हो तुम?" कह रहा, "मैं गुरुदेव, आपका शिष्य।" तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सेवा करने की? और क्या करता मैं? आप सेवा दे ही नहीं रहे कुछ, क्या सेवा करता मैं? मुझे सेवा ढूँढनी पड़ी फिर। और जैसे ही वो बोलते हैं कि ये कितना दृढ़ निश्चय थे, विनम्र थे एकदम, तुरंत उनका हृदय पिघल गया, कहा ठीक है मैं तुम्हें दीक्षा दूँगा। फिर उसके बाद दीक्षा दे दी, और दीक्षा के बाद बोलते हैं देखो, मैं तो भजनानंदी हूँ, ठीक है? भजनानंदी मतलब एक जगह बैठ के भजन करना हो। आप मेरी इंस्ट्रक्शन से कहाँ जाओ? जीव गोस्वामी के पास जाओ, मुझे इंस्ट्रक्शन दे जो भी रघुनाथ गोस्वामी, वो आप करो, उनकी सेवा मतलब वहाँ करो। तो वहाँ से वहाँ गए। तो शिक्षा कौन दे रहा था? जीव गोस्वामी। दीक्षा किसने दी?
नरोत्तम दास ठाकुर ने। अभी वहाँ पहुँच गए वहाँ पे सेवा वगैरह करने लगे, तो फिर उन्होंने सेवा दी उनको। वो थे श्रीनिवास और श्यामानंद और नरोत्तम दास ठाकुर, जो अब जिनका नाम नरोत्तम है। दीक्षा दी तो नरोत्तम नाम हो गया, पहले नरु नरु बोलते थे ना, अब नरोत्तम दास और लग गया। नरोत्तम था ही नाम, तो मैं आपका नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ, दास लगा रहा हूँ पीछे, तो नरोत्तम दास हो गया था। फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो किया था वो इन 3 लोगों ने किया था। कौन-कौन नाम है? श्रीनिवास, श्यामानंद और नरोत्तम दास। इनको बोले जाओ वृंदावन से बाहर जाओ और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, जाओ। कभी-कभी गुरु के इंस्ट्रक्शन से हमें धाम में अगर हम निवास कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं यार ये धाम ही सही है यार, एक जगह, है ना? अगर हम एक जगह रहते हैं ना, वो भी सही नहीं है। अटैचमेंट हो जाती है उससे। जैसे आज प्रभु जी बता रहे थे, भक्तों को अटैचमेंट हो जाती है, मतलब कि ममत्व का भावना आ जाती है। जैसे कि अ, मंदिर ने मतलब मंदिर की अथॉरिटी ने उन्हें आईफ़ोन दे दिया। अब दूसरे ने बोल दिया कि आप ऐसा करो, आईफ़ोन आप जमा कर दो, वापस कर दो। आप माइक्रोमैक्स ले लो। अब भक्त के दिल पे क्या गुज़रेगी? आईफ़ोन हाथ में मिल गया, वहाँ आईफ़ोन जा रहा है, माइक्रोमैक्स, लावा ले लो, कार्बन ले लो, ऐसे फ़ोन। तो अटैच हो जाते हैं मतलब उससे। उसमें ये बता रहे थे कि अगर हम अटैच हो रहे हैं तो नहीं, लेकिन कोई भी गैजेट है हमारे पास, उससे अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो आप कोई भी चीज़ ले सकते हो। लेकिन अगर अपने लिए यूज़ करने के लिए ले रहे हो, तो फिर नहीं, ठीक है? तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि भेज दिया बाहर, गुरु जब बोलते हैं तो बाहर भी जाना होता है। अब बाहर बैलगाड़ी पे ग्रंथ भर लिए। अब ऐसा तो था नहीं, प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, प्रिंट करवा लिए। क्या करना होता? पढ़ना होता था, पूरी कॉपी बनानी होती, लिख के पूरी एक बुक तैयार हो गई, जैसे एक ओरिजिनल है, उसकी कॉपी बनाई पूरी डुप्लीकेट एक हाथ से। बन गई वो, उसको वितरण करना है, ऐसे करके करना था। तब स्कोर क्या आता था? 1 बुक चैतन्य, मतलब 1 बुक ली गई, 2 बुक, 1 2 कैसे? अब स्कोर कितना आता है? दिल्ली इस्कॉन ने किया पौने 4 लाख का स्कोर, है ना? पंजाब विभाग इस्कॉन ने किया साढ़े 3 लाख का स्कोर, ऐसे गीता का। लेकिन तब क्या स्कोर था? 1 2 ऐसे फिगर। एक बार क्या है कि वो जा रहे थे बैलगाड़ी में, सारे ग्रंथ तो मूल ग्रंथ थे, मतलब ओरिजिनल, अभी डुप्लीकेट नहीं थे, मतलब उनकी कॉपी नहीं थी। कोई चोरी कर ले गया। जब वो जाके कोई चोरी कर ले गया। अरे! चोरी कर लेगा, बड़ा दुखी हुए। श्रीनिवास थे वो थोड़ा एजुकेटेड थे, वो समझ गए कि ये ज़रूर कुछ ना दाल में काला है, ज़रूर इसमें कुछ भगवान की कुछ इच्छा है। ऐसा करो नरोत्तम दास और श्यामानंद, आप जाओ खेतरी गाँव, खिचड़ी गाँव, मतलब अपने गाँव, वहाँ प्रचार करो। वो कह रहे हैं कि आप अपने ग्राम में प्रचार करो, मतलब जहाँ पे आए हो तुम नरोत्तम दास, वहाँ भी तो प्रचार करना है ना, वहाँ प्रचार करो, जाओ। मैं देखता हूँ इधर। तो फिर श्रीनिवास जाते हैं, और श्रीनिवास जाते हैं तो उन्हें ये जो था उसे कर कुरु के ले आते हैं, बुक बैलगाड़ी-वैलगाड़ी मिल जाती है सब। अब इधर ये पहुँच गए नदी पे, अब नदी पहुँच गए तो पद्मावती नदी थी वही, तो वहाँ पे नाव वाला था। अब नाव वाला था तो नाव में बैठ गए। तो ये अब का भेष बदल गया था ना, पूरा तिलक चारों तरफ, कंठी माला, ये वो, तो कोई पहचान नहीं पा रहा था। तो उससे कहते हैं कि ये गाँव में ये कोई नारायणी और कृष्णनंद दत्त है, क्या है हाल उनके? तो नाव वाला कहता है पूछो मत। जब से उनका लड़का भाग गया है ना, तब से वो बहुत दुखी हैं, बहुत उदास रहते हैं। राजपाट भी नहीं कर पा रहे हैं। उनके कोई चाचा का लड़का है संतोष, उसको तो राजपाट दे दिया है, वो चला रहा है। जब से इनका लड़का एक पता नहीं कौन-सी नदी, हाँ, इसी नदी में गया था, तब से पता नहीं उसे क्या हो गया था, वहाँ के बड़ा दुखी रहते हैं। बहुत गलत किया उस लड़के ने। इतने अच्छे माँ-बाप थे, राजा के पुत्र की तरह रखते थे, सब कुछ बढ़िया था, वैष्णव की सेवा करते थे। ऐसा हुआ। बड़ा कठोर दिल वाला होगा तो किया है। कह रहा वाक़ई सही कह रहे हो। बहुत कठोर दिल होगा भई, बहुत कठोर दिल होगा, तभी वो गया होगा। वैसे तुम जानते हो वो कौन है? रावण कहता नहीं, वो मैं ही हूँ। वो! रुक जाते हैं तो वो, और ऐसे क्या करते हैं, नाव जल्दी चला के बोलते हैं, अरे नरू आ गया, चिल्लाते हैं उस गाँव में जाके, नरू आ गया, जैसे उसकी माँ सुनती नरू आ गया, और भागे उनके माँ-बाप मिलने के लिए भागे। लेकिन जैसे ही देखते हैं कि वस्त्र क्या है, मतलब सन्यासी टाइप के वैसे, तो सन्यासी अपनी माँ को प्रणाम कर सकता है, बाकी पिता को नहीं कर सकता, पिता उसे करेगा, भले ही वो लड़का है। तो माँ आया, दंडवत प्रणाम कर दिया, सब देख रहे हैं यार, क्या संस्कार है, प्रणाम कर रहे हैं माता को। अब माता ये भी नहीं बोल सकती कि बेटा तू घर पे रह ले, क्योंकि जिस तरीके से कपड़े देख रही हैं, वेशभूषा में, तो क्या करें। फिर भी कहती हैं कि बेटा अब घर पे रह, अब तू आया इतने दिन बाद, कह रहा है माँ मैं घर पे रह नहीं रह सकता। तो कहा मैं यहीं गाँव में एक मंदिर है, मैं वहाँ पे रहूँगा, उसमें रहूँगा, वहाँ पे रहूँगा, मैं यहाँ पे प्रचार-प्रसार करने आया हूँ। तो सब लोग खुश हो गए, मतलब नरोत्तम दास आ गए, नरू आ गया वापस, तो वहाँ पे मंदिर रहने लगे। तो कौन था? श्यामानंद और नरोत्तम दास। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे दिन बीत गए, वहाँ प्रचार-प्रसार चलता रहा, तो एक दिन फिर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस आया, यानी गौर पूर्णिमा, मार्च का टाइम था, फरवरी-मार्च का।
तो नरोत्तम दास ठाकुर ने सोचा क्यों ना फेस्टिवल किया जाए इस गाँव में, खिचड़ी ग्राम में। सबको पता चलना चाहिए, भव्य एकदम बढ़िया फेस्टिवल करना चाहिए बहुत। तो उसके लिए उन्होंने श्रीनिवास को बुलाया और इससे पहले कि बाद में सॉरी इससे पहले उनसे मिलने वहाँ पे ईशान ठाकुर आए थे। ईशान ठाकुर कौन थे? जो चैतन्य महाप्रभु के साथ चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे और सची माता के साथ रहते थे। तो वो जब आए तो वो जब देखते नरोत्तम दास को देखते रह जाते हैं और नरोत्तम दास उन्हें देखते रह जाते हैं। अब दोनों के मन में क्या चल रहा है महाप्रभु, क्यों? क्योंकि वो महाप्रभु जैसे दिख रहे थे। काले का फ़र्क था ना आपका तो गोरे भी हो गए थे, कह रहे प्रभु की तरह। और वो सोच रहे कि अरे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य उनका संग लेके आए उन्हें यानी रहे उनके साथ। वाह! दोनों महाप्रभु के बारे में चिंतन कर रहे हैं। फिर जब चैतन्य महाप्रभु का फेस्टिवल आया तो श्रीनिवास ठाकुर को बुलाया, श्रीनिवास को बुलाया, उनसे कहा कि चैतन्य महाप्रभु का फेस्टिवल मनाना है। तो कहते हैं यार मेरा मूड नहीं है मतलब यहाँ क्या कैसे कैसे बंदोबस्त होगा? कह रहा सब हो जाएगा करो। तो अब वो कर तो रहे थे पर मन में नहीं था। तो उनके फिर सपने में आए चैतन्य महाप्रभु। मेरी भी इच्छा है कि मेरा आविर्भाव बहुत धूम-धाम से मनाया जाए। तो श्रीनिवास एकदम परफ़ॉर्म में आ गए एकदम बढ़िया। क्या एक उसको बुलाया विग्रह बनाकर के अगर अगर पूजा होगी, विग्रह भी तो चाहिए ना? विग्रह के लिए क्या हुआ? विग्रह बनाना। अब विग्रह बना रहा लेकिन कोई बन ही नहीं रहा ढंग से। क्या परेशानी है विग्रह नहीं बन रहा है और नरोत्तम दास फिर रात हो गई सो गए तो सपने में आए चैतन्य महाप्रभु। कि जाओ एक हरिदास है गाँव में, उसके पास एक गोडाउन है, उस गोडाउन में चावल भरे हैं। उसमें एक विग्रह छुपा हुआ है, उसको लेके आओ। अच्छा उसको लेके आए। तो ढूँढते हैं हरिदास कौन है? हरिदास बोलते हैं कि तुम्हारा कोई गोडाउन है? कहाँ है? चावल है? हाँ है। तुम्हें कैसे पता? पता चल जाता है। उसमें मुझे कुछ लेना है। कह रहा भाई उसमें पता लगा रहा है उसमें बहुत सारे साँप हैं। खा जाएँगे तुम्हें। कह रहा अब कुछ भी हो, साँप हो, कुछ भी हो, मुझे आज्ञा का पालन करना है, तुम चाबी दो। वो डर के मारे भागे पीछे कि साँप उड़ के अभी आएँगे, खा लेंगे इसको। जैसे ही खोला इतने सारे साँप पूरे फन करके प्रणाम करने लगे और पूरा रास्ता दे दिया। और ये गए और जाते ही उन्होंने वहाँ पे मतलब गेहूँ से वो सॉरी चावल से वो निकाला, इतना सुंदर विग्रह महाप्रभु का। निकला वहाँ से और जैसे ही लेके आए तो साँप सब बोलते हैं कि धन्यवाद, हम इसी की रखवाली कर रहे थे आज तक, कि तुम आओगे ले जाओगे। तो वो मुक्त हो गए, सब चले गए। उसके बाद वो स्थापित किया और धूम-धाम से फेस्टिवल मनाया गया। गौर पूर्णिमा मनाई गई और गौर पूर्णिमा में चीफ किसको बनाया गया? जानवा माता को। अब जानवा माता कौन है वो मैं पता कर लूँगा फिर बता दूँगा। जानवा माता थी, वो आई उन्होंने मतलब उद्घाटन करते हैं ना इसका और उद्घाटन किया। तो जब चैतन्य महाप्रभु का जो जो विग्रह था वो वहाँ पे रख दिया था और जब नरोत्तम दास ठाकुर क्या करते हैं कीर्तन लीड करते हैं। इतना मधुर कीर्तन किया, इतना मधुर कीर्तन किया, खुशबू आने लगी सबको। बहुत सुंदर खुशबू मतलब बढ़िया। अरे यार अगरबत्ती तो लगाई नहीं है, खुशबू कहाँ से आ रही है? तो जो श्रीनिवास थे और थे श्यामानंद वो खुशबू सूंघते-सूंघते विग्रह के पास पहुँच गए और विग्रह के पास पहुँच गए तो विग्रह से खुशबू आ रही, यानी चैतन्य महाप्रभु स्वयं आ गए और विग्रह ने हाथ बढ़ा के उनको ऐसे खींच लिया और नृत्य करने लगे और संग में फिर चैतन्य नित्यानंद प्रभु प्रकट हो गए और सब धूम-धाम से नृत्य हो रहा है। कान्हा माता अपने आँख से देख रही चैतन्य महाप्रभु स्वयं आके नृत्य कर रहे हैं यहाँ पे। धन्य हो जाते कि क्या ये भक्त है इस तरीके से। बड़ा खुश होते हैं चैतन्य महाप्रभु। उसके बाद फिर जानवा माता आती हैं, कहती है भई चीफ मैं नहीं हूँ, चीफ तो आप लोग हैं। आपने चैतन्य महाप्रभु और उनको प्रकट करा दिया इस तरीके से। तो इस तरीके से धूम-धाम से फेस्टिवल मनाया सारा कुछ। आप भी उस क्षितिग्राम में कीर्तिग्राम में अभी भी फेस्टिवल मनता है हर गौर पूर्णिमा को बहुत धूम-धाम से। उसके बाद फिर एक दिन जोर-वोर से मतलब ये संकीर्तन कर रहे थे, भक्तों के संग कीर्तन कर रहे थे नरोत्तम दास ठाकुर और करते-करते उसी पद्मावती नदी में प्रवेश कर गए। और वहाँ पे क्या देखते हैं, धीरे-धीरे ये घुलने लगे और कैसे घुलने लगे धीरे-धीरे दूध में मतलब परिवर्तित हो गया मतलब दूध मतलब पूरी नदी व्हाइट हो गई और उसी में चलेगा। इसलिए इनका कोई विग्रह नहीं है, समाधि नहीं है। फुल समाधि है मतलब पर वैसी कोई समाधि नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उसी में नदी में जाके उसी में घुल के दूध बन के मतलब चले गए थे। नरोत्तम दास ठाकुर। इस तरीके से इनका फिर मतलब इन्होंने अपनी लीला समाप्त करी। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर हैं, तो जब भी कीर्तन-वीर्तन होता है तो ये वहाँ उपस्थित होते हैं। जब भी महासंकीर्तन होता है तो चैतन्य महाप्रभु उपस्थित होते हैं। ये सब लोग कीर्तन में होते हैं। इसीलिए तो कलियुग में कीर्तन पे विशेष बल दिया गया है। डीटी वर्शिप पे इतना नहीं है, डीटी वर्शिप शुद्ध करने के लिए है। मेन तो कीर्तन है, हरि नाम और कीर्तन, हरि नाम कीर्तन, यही है। तो ये मेन है। तो इस तरीके से इनका ये थोड़ा-सा परिचय था। वैसे मैंने लिखा तो था बहुत लेकिन इसमें कुछ मिल नहीं रहा था, जो मुझे स्मरण था, वो मैंने बता दिया उस हिसाब से। वैसे यही सब था। ठीक है, हरे कृष्णा, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव दिवस की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। ठीक है। कोई था नहीं?